देखिए, दो बातें हैं जो आपको बतानी बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि काफ़ी टाइम से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, तो इसका रीज़न ये है, पहला तो यार देखो थोड़ी तबीयत खराब थी, दूसरा रीज़न लैपटॉप खराब हो गया था और उसको हमने दिया है बनने को, 1 महीने से नहीं बन रहा है और हमें दूसरे लैपटॉप की व्यवस्था करनी पड़ी है, ठीक है। जो दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हो सकता है आपको थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम समझ में आए कि सर आपके चेहरे पे लाइट इधर से आ रही है या फिर क्या कैसे है, तो वो बाद में अभी सॉल्व हम लोग कर लेंगे, ठीक है। बाकी हाँ, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा, तहे दिल से सॉरी बोलना चाहूँगा कि यार मैंने सोचा था कि मैं सारी क्लासेस को मैं एक रिदम में लेके चलूँगा, यानी परसेंटेज जैसे है तो परसेंटेज हम पूरा खत्म करेंगे तब अगला चैप्टर लेके चलेंगे, लेकिन परसेंटेज का ये पार्ट आने में हमको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया जस्ट बिकॉज क्योंकि यार हेल्थ इशू एंड लैपटॉप खराब, ठीक है। तो अभी टाइम लॉस नहीं करेंगे, तो आज की जैसे आप क्लास देख रहे हो ये टॉप 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारी परसेंटेज का। तो बेसिकली देखो हमने सारे पार्ट जो हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सारा चैप्टर पूरा परसेंटेज हमने कवर किया है। ये हमारा परसेंटेज का लास्ट पार्ट होता है और आज का पार्ट बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। देखो आज के पार्ट को अगर आप कर लेते हो तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इस पार्ट को एज अ रिवीजन आप करना चाहते हो तो बहुत सही डिसीजन है, क्योंकि देखो हम कब बनाते कैसे, हम ये पार्ट जो क्वेश्चंस है उसको पिक कैसे करते हैं, तो हम इस तरीके से कुछ पिक करते हैं कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर इसमें कवर हो जाए, पूरा का पूरा चैप्टर आपका इस पार्ट को देखने के बाद कवर हो जाए। तो अगर आप एज अ रिवीजन करना चाहें तब भी आपके लिए सही है, एज आप ये करना चाहें कि यार इस चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जिसकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तब भी ये पार्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए ठीक है, ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करते हैं और अपनी क्लास पे आते हैं। तो जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो हमसे बोलता है व्हाट परसेंट ऑफ 2/5 इज 1/30। यार देखो बहुत चूरन सा है। याद होगा कि हमने फर्स्ट पार्ट के लास्ट क्वेश्चन में इसको किया था और हमने इसको समझा भी था बड़े आराम से। तो इस सवाल को करने का जो तरीका है वो बड़ा नॉर्मल सा है। सबसे पहले हम 1/30 लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे 2/5, ठीक है। अब हमसे यहाँ सवाल पूछ क्या रहा है, अच्छा ये समझ लो, हमसे सवाल ये पूछ रहा है कि ये जो चीज़ है इसका कितना परसेंट है। यार मतलब क्या ही बोले, ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, ठीक है। आता है हाफ मार्क्स का, इसलिए बताना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हमने आपको बताया था कि न्यूमरेटर को आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और इक्वेशन को आप यहाँ लिखो। तो सबसे पहले आप जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1/5, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को जब आप न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 30/2, ठीक है। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जाहिर सी बात है हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ 0 से 0 जाएगा, ये आप पे आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, 25/3, ठीक है। अब 25/3, अब नॉर्मल सी बात है, इसको ऐसे कर लो तो ये 8 टाइम चला जाएगा, ये 24 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा, 8 होल 1/3%, ठीक है। इसका मतलब ये जो चीज है ना, ये 1/30, ये 2/50 का 8 होल 1/3% है, ठीक है। हमने एक चीज और बड़े अच्छे तरीके से समझा था कि 8 होल 1/3 का मतलब क्या है, ठीक। देखो पीछे की क्लासेस करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आपने नहीं किया है तो, पर अगर आप सिर्फ रिवीजन बेस पे कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। और हाँ, इसमें आप इतना समझ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस इसी तरीके से लिए जाते हैं कि यार मतलब इसमें से कुछ सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के भी हैं, कुछ सवाल क्या है, 3 सवाल मैंने ऐसे लिए शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, मैंने इसमें 3 क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 1/4 ऑफ 100 इज व्हाट परसेंट ऑफ 120। मैं चाहूं तो इसको स्किप कर सकता हूं ना, इतना इजी, इतना चूरन सवाल है, ठीक है, इतना चूरन सवाल है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, ठीक है।
तो 1/4 ऑफ 100, तो पहले आप ये बताओ कि 1/4 ऑफ 100 क्या होगा। तो जाहिर सी बात है सर आपने हमको बताया था कि 1/4 ऑफ 100 मतलब 100 को हम 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड करेंगे। हमारे पास 100 रुपए है, 4 लोग हैं जिनमें हमको इक्वली डिवाइड करना है, तो एक को कितना मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कैसे करेंगे, इसमें हम 1/4 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्या आ जाएगा 25, यानी यहाँ पे हमको 25 देना है, यहाँ पे हमको 25 देना है, यहाँ पे हमको 25 देना है, यहाँ पे हमको 25 देना है। ठीक है, लेकिन सवाल में ये तो पूछा नहीं था, सवाल पूछा है 1/4 ऑफ 100 जो कि आ गया हमारा 25 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 120। यार कितना चूरन सवाल पूछेंगे हमसे, 25 120 का 120 का कितना परसेंट है। ओहो, 2 छक 12, 2 पंचे 10, 25 25 9 50 25 25 25 पंचे 125 बटा 6, तो 6 में 125, तो 6 दूनी 12। ठीक है, यहाँ 5 है तो ये 0 जाएगा, और हमारा जो आंसर है क्या आ जाएगा, 20 होल 5/6। ठीक है, परसेंट। बेसिकली ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो, बाकी आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली आके भी मुझसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे भी आप मुझसे डायरेक्टली पूछेंगे। मैं प्रीफर करूंगा कि आप यहीं पे पूछें, क्योंकि क्या होता है मैं बहुत जैसे 15 दिन में 20 दिन में एक बार अपना इंस्टाग्राम खोलता हूँ, एक बार फेसबुक खोलता हूँ, पर इसका क्या है मैं पर डे कम से कम 2 से 3 घंटे मैं यूट्यूब पे रहता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि अगर आप यूट्यूब पे मुझसे कोई भी सवाल पूछते हो कमेंट सेक्शन में, तो मैं बड़े आराम से बड़े अच्छे तरीके से आपको समझा के उसको बताऊंगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप जाइए, कोई सवाल आपको नहीं आ रहा है या फिर आपको कोई चैप्टर पढ़ना है तो आप वो भी बता सकते हैं। यहाँ पे है बेटा, अ नंबर एक्सीड्स 20% ऑफ इट सेल्फ बाई 40। ठीक है, ओके चलो ठीक है। अब इसको करने के तरीका तो एक ही है, पर हम सीखने के 2 तरीके से ले चलते हैं। एक हम लेते हैं केस 1। अब देखो जो केस 1 है ना, ये हमारा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मतलब होता है ये रियल नहीं है, ये अनरियल है। ठीक है, हम इसको सीखने के लिए ले रहे हैं बस, ये सवाल का जवाब नहीं है, ये बस सीखने के लिए ले रहे हैं। और जो हमारा केस 2 है यहाँ पे, ये एक्चुअल में इसका आंसर है। ठीक है, अब हमसे पूछा है नंबर एक्सीड्स इटसेल्फ 20%। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे मान लो कोई एक नंबर है जो कि 100 है। ठीक है, अब 100 20% एक्सीड मतलब 20% बढ़ जाता है, तो पहले आप ये बताओ कि 100 का 20% कितना होगा। तो 100 का अगर हमको 20% निकालना हो तो हम क्या कुछ ऐसे निकालेंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारा 20 आएगा। तो हमारा 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20% हमारा 20 होगा। ठीक है, उसी तरीके से हमको सवाल में यहाँ नंबर जो है 100 ना, वो दिया ही नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स। तो बेटा x है। ठीक है, अब ये x को आप 100 समझो। ठीक है, अब x का 20% निकालना है, तो कैसे निकालोगे, x का 20% निकालना है। ठीक है, 2 1 का 2, 2 पंचे 10। ठीक, तो क्या ये मेरा 1/5x आ जाएगा। कैसे आ समझ में आना, जिस तरीके से हमने इसको किया है 20x निकाला है 100 का, उसी तरीके से हमने इसको निकाला। बाकी यहाँ 20 और यहाँ 100 था, तो हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया। जितना पॉसिबल डिवीजन था हमने डिवाइड कर दिया। देखो मैंने पहले बताया था मैथ में कुछ भी आपको दिख रहा है जो कि डिवाइड हो सकता है, आंख बंद करो डिवाइड कर दो, मतलब बस आंख बंद करके खट 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 काट एकदम हटाओ। ठीक है, चूरन सवाल। अब यहां पे कैच क्या है, यहां पे सवाल में हमको समझना क्या था ये समझो। यहां पे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 80 है, साफ साफ दिख रहा है। लेकिन इस सवाल में, इस पर्टिकुलर सवाल में हमसे बोला है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 40। अब आप एक बात बताओ, नॉर्मल सी बात बताओ, अगर मैं इससे यानी 20 से 100 को माइनस कर दूं, ठीक है 100 को माइनस कर दूं, तो क्या मेरा 80 आएगा, कभी नहीं आएगा, -80 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये छोटी वैल्यू है, ये जो 20 है वो छोटी वैल्यू है, ये 100 जो है बड़ी वैल्यू है। तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तब तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पे x से हम माइनस करेंगे
x अपॉन 5 को, ठीक है। और हमारा आंसर कितना आएगा 40, जो कि हमको गिवन है। तो आप यहाँ पे जब लिखना तो यहाँ पे ऐसे कर देना कि हमको सवाल में गिवन। अब कुछ नहीं है, नॉर्मल चूरन है, अब इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेना है। तो ये 5x हो जाएगा और यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 4x इज इक्वल टू 40 इंटू 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 इंटू 5 अपॉन 4। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू जो है मेरी कितनी आ जाएगी 50, ठीक है। ये मेरा बेसिकली आंसर है। देखो एक चीज मैं बता सकता हूं, अगर आपको नहीं समझ में आता है पर्टिकुलरली कोई भी क्वेश्चन जो है एक बार में नहीं समझ में आता, प्लीज, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बेटा, कोई आपको यहाँ पे जज नहीं कर रहा है। मैं आपको नॉर्मली एक बात बता सकता हूं कि आप जब तक जॉब नहीं पाते ना तब तक आपको कोई जज नहीं करता। आपको लगता है कि दुनिया आपको देख रही है, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। बेटा किसी को इतनी फुर्सत है ही नहीं, सब बिजी हैं अपनी दुनिया में, ठीक है। आप सोच रहे हो कि आपके क्लास वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन आपके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है बेसिकली। आप बस दिमाग में अपने ख्याली पुलाव बना रहे हो, बस कुछ नहीं, कोई नहीं सोचता आपके बारे में, ठीक है। क्योंकि जिसके बारे में आप सोच रहे हो ना कि यार वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो भी यही सोच रहा है कि यार वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। तो बेसिकली देखो कोई किसी को जज नहीं करता। अगर ये बात मैं 20 बार बोल चुका हूं, जो बच्चा सवाल पूछता है, पूछते टाइम जब वो सवाल को पूछ रहा है उस टाइम वो इडियट हो सकता है, बेवकूफ हो सकता है। क्योंकि यार कोई कॉमन सा सवाल है, मान लो मेरे पास कोई आया बोला सर ए फॉर क्या होता है, मैं बोलूंगा ना कितना इडियट बच्चा है, क्लास 8th में आ गया, अभी तक इसको ए फॉर नहीं आता। पर अगर मैंने उसको बता दिया तो अब उसको आता है। लेकिन कोई ऐसा बच्चा होगा उस बड़े से क्राउड में जिसको नहीं आता, लेकिन उसने नहीं पूछा क्योंकि उसको लगेगा कि यार टीचर सोचेगा कि मैं बेवकूफ हूं, ठीक है। एक मिनट सॉरी। तो वो नहीं पूछेगा और वो जिंदगी भर के लिए इडियट बना रहेगा। तो आपको जिंदगी भर के लिए इडियट नहीं बनना है, ठीक है। जब पढ़ रहे हो तो मन लगा के पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि यार हमको जो नहीं आता हम पूछेंगे, जाहिर सी बात है। उसी तरीके से कमेंट सेक्शन आपके लिए है, जो भी नहीं आता आप पूछ सकते हो। हाँ, ये सवाल आपका आया हुआ सवाल है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का सवाल है। तो ये सवाल हमारा था, द वैल्यू ऑफ अ बाइक डिप्रिसिएट एवरी ईयर बाई 10%। ओके, तो इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बाइक इज, देखो यार बहुत चूरन सा सवाल है, हमने पार्ट 2 या 3 में ही किया था इसको, बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको समझा था, यहाँ भी समझेंगे। यहाँ पे है द वैल्यू ऑफ बाइक डिप्रिसिएट एवरी ईयर बाई 10%। तो आप ये समझो कि कोई एक बाइक है, ठीक है, उसकी प्राइस जो है हर साल 10% कम होती जा रही है। एग्जाम्पल लो, जैसे कोई एक बाइक है 100 रुपए की, मैंने अभी बेचा, ठीक है, तो 100 रुपए की बिकी। मैं एक साल बाद बेचूंगा तो 100 रुपए की नहीं बिकेगी, 10% कम पे बिकेगी, मतलब 90 रुपए की बिकेगी। तो यही बोल रहा है। तो यहां पे सिंपल सा ले लो कि द वैल्यू ऑफ बाइक एवरी ईयर बाई 10%, ठीक है। लेट द इनिशियल ईयर प्राइस इन परसेंटेज इक्वल्स टू 100%, ठीक है। इनिशियल ईयर मतलब जो पहले साल था, पिछले साल, ठीक है, इनिशियल ईयर, ठीक है। अब इसके बाद कर लो, हेंस फाइनल ईयर प्राइस इन परसेंटेज। अब बेटा समझो 100% था, ठीक है, 10% माइनस हो गया, कितना बचेगा? 90% बचेगा। या पता नहीं क्यों खांसी आ रही है। 100% था, 10% माइनस हो गया, 90% बचेगा, ठीक है। अब हमारे पास आया है 90%। अब हमको दिया है इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बाइक इज 72000, ठीक है। तो 90% की वैल्यू है 72,000 रुपए का, इतना ही, 10,000, ठीक है, 72,000 रुपीज। 72,000 की बाइक मिल रही है, बहुत सस्ती है। आजकल कोई बाइक 1 लाख के नीचे नहीं है, सारी बाइक 1 लाख के ऊपर, पता नहीं क्या है। 72,000 की बाइक मिल रही है, बहुत सस्ती बाइक है, खरीद लेना अगर मौका मिलेगा तो, ठीक है। तो हमसे यहाँ नॉर्मली क्या पूछा है, सवाल हमारा अब नॉर्मल हो गया कि 90% की वैल्यू अगर 72,000 है तो फिर 100% की वैल्यू क्या आ गई, व्हाट वाज लास्ट ईयर, व्हाट वाज इट लास्ट ईयर, एक साल पहले प्राइस क्या थी। तो अगर 90% की वैल्यू ये है तो हमको पता है ना 1% की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 72123 अपॉन 90, ठीक है। ये आ जाएगा बेटा कितना, 8 टाइम्स जाएगा तो 800 आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू अगर 800 है
तो 100% की वैल्यू कितनी है 800 गुणित 100, ठीक है, तो आ गया मेरा 80,000, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल प्राइस बना है वो बना है आपका 80,000 का, ठीक है। 80,000 की बाइक एक साल पहले थी, ये भी बहुत सस्ता है भाई, बहुत सस्ती बाइक है, आपको मौका मिले खरीद लेना यार। एक चीज बता रहा हूँ, नहीं समझ में आया होगा दोबारा सुन लेना, ठीक है, एक बार फिर से थोड़ा सा पीछे जाके एक बार फिर से इसको वॉच कर लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल, एन एलॉय कंटेन्स 46% आयरन, 34% सिल्वर एंड रेस्ट गोल्ड, ठीक है। अच्छा, तो अभी क्या हुआ है ना कि हमारे घर के सामने बहुत सारे पपीज थे, मतलब कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे पपीज, मतलब वो वाला पपी नहीं, मतलब पपी मतलब कुत्ते का बच्चा वाला पपी, ठीक है। तो क्या हुआ कि बहुत सारे थे, मतलब ऐसे 10-15 थे ना, 13-14 कुछ थे, मैंने गिना नहीं। तो मैंने उनको रोटी दे दी, अब यही बस गए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा है, यही बस गए और पूरी रात चिल्लाते हैं, सोने नहीं देते हैं ना, ऐसे पी 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 पी, पता नहीं कैसे चिल्लाते हैं, लेकिन चिल्लाते रहते हैं पूरी रात, ठीक है। अब इतने प्यारे लगते हैं यार, इनको मारने का भी मन नहीं करता है ना, क्यूट क्यूट से होते हैं ये लोग, तो मारने का वैसे किसी को मन नहीं करता, लेकिन ठीक है, ज़्यादा ही क्यूट है ना ये। तो एन एलॉय कंटेन्स 46% आयरन, 34% सिल्वर एंड रेस्ट गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बोला है कि एलॉय है, हाँ, अगर अभी आपको आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर कर देना, ठीक है, देखो आवाज़ आ रही है, ओके। तो एलॉय है, एलॉय क्या होता है पहले आप ये समझ लो। तो एलॉय ऐसी चीज होती है जिसके अंदर सारे के सारे मिनरल्स मिक्स्ड होते हैं, ठीक है। जैसे आपका जो शरबत है, जैसे आपने अगर मिक्स फ्रूट शरबत बनवाया, जूस बनवाया, तो मिक्स फ्रूट में क्या रहेगा, सेब भी रहेगा, आपका अंगूर भी रहेगा, ग्रेप्स भी रहेंगे, हो सकता है आपका पाइनएप्पल भी हो। तो होता क्या है ना कि सारे मिक्स जो होते हैं एक जूस बन गया आपका। उसी तरीके से जो एलॉय होता है वो बहुत सारे मेटल्स का बना होता है, ठीक है। तो एलॉय जो है उसमें आपका जो आयरन है, लोहा, वो आपका है 46%, ठीक है। कितना है बेटा, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा हटा के यहाँ पे सही से लिखते हैं, 46% है। जो हमारा सिल्वर है, जो हमारा सिल्वर है वो है 34%, और हमारा जो गोल्ड है, गोल्ड वो रेस्ट है, यानी कि 46 प्लस 34 कितना होता है 80, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो 20% जो है एक सेकेंड, ये 34 था, 6 4 10, 4 दूनी 8, हाँ, तो हमारा जो गोल्ड है वो हमारा 20% है। ये तो निकाल सकते हो ना बेटा, रेस्ट, इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दोगे तो रेस्ट आ जाएगा ना 20%। अब हमसे बोल रहा है फाइंड द मास ऑफ गोल्ड इन 1 kg ऑफ एलॉय। अब आपको जब 1 kg देता है ना, तो सबसे पहले तो आपको कन्वर्ट करना है 1 kg को ग्राम में, तो 1000 ग्राम होता है। आपने सीखा है ना, एक गाना है छोटा सा, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, याद कर लो ना, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, जो भी है यार, याद कर लो यार, हद है, मतलब क्या ही बताएं आप, इतनी चूरन चूरन सी चीज ना। तो देखो, सबसे पहले आप केजी को आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको गोल्ड निकालना है। आपको ये भी पता है कि ये जो एलॉय है वो आपका 100% है, तो ये जो 1 kg था आपका 100 ग्राम है, ये आपका 100% है। आपको इसका 20% निकालना है। यार कितना ही चूरन सवाल करेंगे हम, बताओ यार, कितना चूरन सवाल करेंगे हम, ठीक है। तो कितना आया 200 ग्राम, यानी कि हमारा जो गोल्ड है ना वो बेसिकली 200 ग्राम है। हाँ, कभी कभी होता है कि आपको ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना होता है, तो 1000 से आप इसको क्या कर दो, आप इसको 1000 से कर देना, डिवाइड कर देना, ठीक है। हाँ, बाकी आप कर लेना, ठीक है। इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आपका केजी में आ जाएगा, ठीक, नॉर्मल सी बात है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाँ, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से है और आपके बुक से भी है, नॉर्मल सी बात है, जो बुक में है वही आता है, ऐसा कुछ नहीं है, न्यूक्लियर साइंस नहीं है कि हमारे बुक में नहीं दिया सो और तब भी आया है आउट ऑफ सिलेबस, ऐसा कुछ नहीं होता आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। अ मैन एक्सपेंड 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, अरे बहुत ज्यादा खाना खा रहा है यार ये ठीक है। तो अभी हम एक काम करते हैं, हम लिखते हैं सैलरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारा फूड, अब फूड पे कितना एक्सपेंड कर रहा है बंदा मेरा 40%, ठीक है, 40% एक्सपेंड कर रहा है हमारा फूड पे।
30% ऑन हाउस होल्ड आइटम, अच्छा मतलब धनिया मिर्चा, मतलब जो भी है बर्तन, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड पे कितना खर्चा कर रहा है बंदा मेरा 30%। अच्छा अब क्या बोला, एंड रेस्ट ही सेव्स, अब बचा कितना रहा है, मतलब सेव्स कितना कर रहा है, सेव कितना कर रहा है, तो रेस्ट का मतलब क्या होता है बचा हुआ, तो 40 50 60 70 यानी 70 70 80 90 100, यानी कि 30% भाई मेरा सेव कर रहा है, 30% हाउस होल्ड के आइटम खरीद रहे हैं और 40% का फूड खरीद रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। चलिए अब बोल रहा है इफ हिज सेविंग इज आरएस इतना, अरे यार अब यहाँ पे सीधा सा बोल दिया कि 30% की जो वैल्यू है 4530 है, तो बोल कह रहा हाउ मच ही एक्सपेंड्स ऑन फूड। अच्छा 30% की वैल्यू दी है, 40% की वैल्यू पूछ रही है, तो सबसे पहले आप एक काम करो 1% की वैल्यू निकाल लो, 4530 अपॉन 30, 3 एक का 3, 3 पचे 15, 3 एक का 3, 151 आ गया। तो अगर 1% की वैल्यू है आपकी 151, तो आपकी 40% की वैल्यू कितनी होगी 151 इंटू 40। ठीक है, तो आ जाएगा 4 का 5 चौक 20, 4 का 4 5 6, 6040। ठीक है ये आ गया आपका। ओके हाँ ठीक है, 60, 4 का 4 5, क्या हमने कुछ गलत किया, 4 एक का 4 5 चौक 20, नहीं सही, ठीक है सही है, बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं, कुछ गलत होगा तो आप कमेंट में बता देना, वैसे सही ही है, गलत नहीं है। ठीक है चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इफ अ सेलर इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, इतना बता देते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वेरी 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 मतलब ऐसे लगाते रहो इंपॉर्टेंट। ठीक है ऐसे करके, तो इफ अ सेलर इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट बाय 10%, then decreases the price by 10%, how much profit or loss is making in percentage। ठीक है, अब बेटा आप एक बात समझो, यहां पे आप क्या ले लो, let the price in percentage equals to 100%। अब आप एक बात समझो कि एक सेलर है जिसने एक कोई सामान है, ठीक है कोई सामान है ना, नहीं आप परसेंटेज में मत लो, परसेंटेज में मत लो, परसेंटेज में मत लो, ठीक है परसेंटेज में मत लो, परसेंटेज में लोगे ना तो थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ही दिक्कत है, लेकिन आप रुपया में ले लो, ठीक है रुपया में ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेट तो हम कुछ भी कर सकते हैं, मैथ में हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, आप यहाँ 100 की जगह पे आप 5000 लेट कर लो, पर मैटर ये है कि चीज़ों को कठिन क्यों बनाना, हार्ड क्यों बनाना। ठीक है, मैथ का मतलब क्या है कि मुश्किल चीज़ों को आसान बनाना, तो हम आसान चीज़ों को मुश्किल क्यों बनाएं, हमको मतलब ऐसे क्या, ऐसे कोई ऐसा भूत चढ़ा है क्या, ऐसा तो है नहीं ना, कैसे आके कोई आत्मा है हमको आसान चीज़ों को मुश्किल, ऐसा नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है सो लेट द प्राइस बी 100 रुपीज, 100 रुपए का मान लो हमारा है। ठीक है, अब वो बोल रहा है वो अपने प्राइस का 10% इंक्रीज करता है। ठीक है, जो सेलर है वो 10%, ठीक है, इफ द सेलर इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कोई प्रोडक्ट है जो कि 100 रुपए का मिलता है, अब वो क्या कर रहा है कि उसी को 10% इंक्रीज कर दे रहा है, मतलब 10% लूटने का विचार है उसका। तो आपको इतना पता है कि 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, तो अगर 100 में 10, 100 रुपीज में 10 रुपीज को ऐड करें तो कितना आएगा, 110 आएगा। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, तो ये हमारा 100 रुपीज था, ठीक है, और ये हमारा अब आ गया 110 रुपीज। ठीक है, अब ये हमारा 110 रुपीज कैसे आया है, इंक्रीज करने के बाद, 10% इंक्रीज करने के बाद हमारा 110 रुपीज आया है। ठीक है, अब उसने बोला है, अब आगे हमसे बोल रहा है एंड देन डिक्रीजेस द प्राइस बाय 10%, अब 110 रुपए का 10% डिक्रीज कर रहा है। अब आप यहां समझो, अब यहां समझो, यहां पे इंपॉर्टेंट है, अब वो अगर 110 रुपए का 10% डिक्रीज कर रहा है, तो आप सोचो बेटा कि 110 का 10% कितना होता है, 11 रुपए, 11 रुपए होता है। ठीक है, कितना होता है बेटा, 11 रुपए। अब अगर वो 110 रुपए में 11 रुपए डिक्रीज करेगा,
तो 110 रुपये में अगर वो 11 रुपये डिक्रीज करेगा तो 110 में 10 डिक्रीज किया तो 100 और 1 डिक्रीज किया तो 99 रुपीज़। ठीक है, एक सेकेंड, इसको भी हम थोड़ा सा सजा देते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सजा देते हैं और जो मेन इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर हम क्या क्राउन पहना देते हैं। क्राउन मतलब होता है ताज, राजा महाराजाओं का ताज। ठीक है, तो अब क्या हुआ बेटा, अब हमसे सवाल पूछा हाउ मच प्रॉफिट और लॉस ही इज मेकिंग इन परसेंटेज। अब आप यहाँ बात समझो, 100 रुपए का प्रोडक्ट था, 10% इंक्रीज किया तो 110 रुपए का बेचा, लेकिन हुआ क्या कि उसने 10% डिक्रीज कर दिया। जो पैसा बढ़ाया था जब उसका 10% डिक्रीज किया तो 99 रुपीज आ गया। तो जाहिर सी बात है यहां से लेकर यहां तक की बात करें तो क्या उसको 1 रुपए का लॉस हो रहा है ना, 1 रुपए का लॉस हो रहा है। तो अगर 1 रुपए का लॉस हो रहा है और किसमें 1 रुपए का लॉस हो रहा है 100 रुपीज में, 100 रुपए में, क्योंकि देखो कॉस्ट प्राइस तो मेरी यही है, सेलिंग प्राइस ये है। ठीक है, जो हमारा कॉस्ट जिस पे खरीदा गया सामान है उसी पे तो हम परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, तो अब 1 रुपए का लॉस हो रहा है 100 में, तो जाहिर सी बात है अब अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 1% आएगा। ठीक है, एक मिनट, 1%। ठीक है, तो बेटा देखो बेसिकली मैटर ये है कि आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, हमारा आपका जो सफ़र है परसेंटेज का, ठीक है, अगली क्लास में फिर से परसेंटेज है। अगली क्लास मतलब क्लास 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, हाँ हम मिलेंगे आगे भी मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे भी परसेंटेज है, वहाँ पे और अच्छे तरीके से, तगड़े तरीके से, बेहतरीन तरीके से, धांसू तरीके से समझेंगे। आज भी समझे हैं, लेकिन मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगा कि ये हमारे लास्ट क्लास थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप थोड़ा सा प्यार मोहब्बत दिखा सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर आपकी इच्छा हो, इच्छा शक्ति भक्ति हो तो आप प्यार मोहब्बत दिखा सकते हैं। आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखो यार मैं बोलता नहीं हूँ, पर मैटर ये है ना कि लगता है कि थोड़ा सा तो होना चाहिए, है ना। मतलब अक्सर मेरी आदत है यार, देखो मैं बोलता नहीं हूँ कि यार सब्सक्राइब कर दो। मुझे लगता है यार देखो बच्चा है ना, वो पढ़ रहा है, उसको लगेगा कि हाँ यार सर सही समझा रहे हैं, सही बता रहे हैं, तो ऑटोमेटिक करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे कर दो कहने से आप करने वाले हो। मैटर ये है कि यार अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप करो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप मत करो। मैं ये भी बोल रहा हूँ, नहीं अच्छा लग रहा है मत करो। ठीक है, किसी और अपने दोस्त को रिकमेंड मत करो। पर अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ यार सर अच्छा एफर्ट कर रहे हैं, हमको पढ़ा रहे हैं, सही से पढ़ा रहे हैं, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो फॉलो कर सकते हो या सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो उस वीडियो को। ठीक है, बाकी चलिए ठीक है, हम लोग मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।